जरा इंडिया ने 357 की तरफ जब टारगेट चेस करना शुरू किया तो एक लग रहा था कि ये बड़ा टफ होगा, मुश्किल होगा, लेकिन क्रेडिट गोज टू देयर ओपनर्स एंड देन क्रेडिट गोज टू जी शुभमन गिल, क्रेडिट गोज टू जायसवाल, क्रेडिट गोज टू रोहित शर्मा, एवरीबॉडी चिप्ड इन सो फार। मोहसिन भाई सिर्फ 278 रह गया। मैं सिर्फ क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब 357 था, जब 300 से ऊपर चला गया था तो यूं लग रहा था कि जैसे ये कोई अनहोनी हो गई है, मुश्किल हो गई है। 2 दिन और 1 सेशन की ये विकेट है, कौन आगे और कौन पीछे है, जरा बताएं आप। जिन लोगों ने राइट ऑफ कर दिया था इस टीम को, खत्म हो गया, हम भी कह रहे थे, तो यहां तक मैसेजेस आए कि फॉल्स होप ना दिलवाएं, और ये रिपीटेडली होता है कि ये कहते हैं फिर अब ये क्या हुआ। असल में मैंने आपको पहले भी कहा था, आपने कहा जी फैंस की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं बात ये करता हूँ जब आप इधर उधर जाते हैं ना, आपको समझ नहीं आती कहाँ पे क्या बात हो रही है। ठीक है, बात यह है कि बेहतरीन स्टार्ट, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। बेहतरीन स्टार्ट है, जायसवाल इज प्लेइंग द वे ही बैट्स। अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा वंस अगेन, मतलब कंफ्यूज था, आगे निकलूं बाहर जाऊं, बड़ा टेम्ड सा। जब आपने ऊपर 2 फील्डर लगाए हुए होते हैं तो फिर बड़ा टेम डिसमिसल। 34, आई वुड हैव लव्ड टू सी 50+ पार्टनरशिप, बट 34 इज नॉट बैड considering the fact Gill is playing the way he plays. लेकिन माशाल्लाह वेरी वेरी नाइस इन अटैकिंग गेम बाय जायसवाल। छक्के मार रहा है, चाहे वो सेंटनर हो, चाहे वो टिम सऊदी हो, चाहे कोई भी हो, फिलिप्स हो, सबको वो बल्ब जो है ना उनके रोशन कर रहा है, और तबक भी रोशन कर रहा है। जो लोग कह रहे थे 107 है इस ग्राउंड में, जो पुणे में एवरेज हाईएस्ट जो होता है ना चेस, तो 81 तो हो गया, और 1 आउट है, वो 1 आउट भी ना होता अगर रोहित शर्मा आराम सुकून से खेलता। मैंने कहा था जो पिछले हम 1.5 साल पहले के रोहित शर्मा हमें वो दिखा दें आज। बहरहाल वो हट करके आउट हो गए, ठीक इंटेंट है, पॉजिटिव इंटेंट है। गिल भी अपनी बाउंड्रियां लगा रहा है और हर ओवर में बाउंड्री आ रही है, और जायसवाल भी अपना वही जो एक्सीलेटर पे पैर रखता है, बस पीछे खड़ा रहे भाई। ये जो 2 घंटे हैं टी तक के 2 घंटे में अगर आप दोनों खड़े रहे तो इंडिया का स्कोर होगा मुस्लिम इजाज साहब 220 225। ठीक है, पीछे क्या 220 225। और मैच आज शाम को अगर खत्म हो जाए, जो कुछ कह रहे थे, मुझे थोड़ा सा डाउट था। नहीं, आज ही खत्म होगा। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि अब खत्म हो गया डाउट। मुझे पहले कल हुआ भी तो नहीं, मुझे डाउट था, लेकिन अभी मुझे कुछ ऐसा फीलिंग आती है कि शायद आज भी खत्म हो सकता है। ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹਿਲੇਗੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਹਿਲੇਗਾ। ਦੋਏ ਸੈਨਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਡਾਊਟ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਤਨਾ ਖੌਫਨਾਕ फाइट देगा इंडिया ਨੂੰ। बहरहाल हैट्स ऑफ टू इंडियन बॉलर्स, हैट्स ऑफ टू कि वो वापस अपनी टीम को लाएं। और जिस तरह आप जायसवाल और गिल, देखे मैंने आपको कहा था मैं अगर पिक करूंगा तो यही पिक करूंगा कि जो पहला सेशन किसके नाम रहा, इस पे कोई डिबेट रह गई है? इंडिया के पहले उनकी आधी टीम दोनों घंटे जो पूरे 2 घंटे कैम अप लाइक का स्टॉर्म, 2 घंटे मोहसिन भाई 81 कर दिया एक खिलाड़ी के ऑलमोस्ट 6.75, ऑलमोस्ट 7, 12 सत्ते 84 होते हैं। तो बात यह है जी कि वेरी 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 वेल डन। और उधर पाकिस्तान ने भी आपसे कहा था 2-3 विकेटें अभी 54 तक आएंगी, तो एग्जैक्ट 3 विकेटें और गिरी थी। 74 थे उनके, अभी भी पाकिस्तान की 2-3 की लीड थी और 6 विकेटें गिर चुकी थी। ये इनिंग्स की आपको याद दिला दी है वो वीरेंद्र सहवाग की इनिंग्स की अगेंस्ट इंग्लैंड चेन्नई में, जहां पे 387 चेन्नई में चेज हुआ था। अब चेन्नई से तो मुश्किल नहीं हो सकता ना पुणे। देखिए पुणे मुश्किल नहीं हो सकता, लेकिन दोस्त अगर टेंशन ना लें ना तो कोई भी जगह मुश्किल नहीं होती, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो चिन्ना स्वामी हो, चाहे वो ईडन गार्डन्स हो, चाहे वो वेंकटे हो, चाहे वो पुणे हो, या ब्रिस्बेन हो, चाहे सिडनी हो, चाहे मेलबर्न हो, चाहे लॉर्ड्स हो, चाहे लीड्स हो, चाहे ओवल हो, ये हो वो। बात है अप्लाई करने की। इफ यू आर अप्लाइंग योर सेल्फ, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर नॉट पुटिंग योर शोल्डर्स डाउन, यू आर बाउंड टू डू समथिंग वेल। बिल्कुल ऐसे ही है मोहसिन भाई। और आप आउट हो गया क्या? जी एटकिंसन आउट हो गया। अभी जब तक जो है ये दोनों चल रहे हैं, जब दोनों ये जा रहे हैं, ये तो परफेक्ट सिनेरियो है। और ये अगर ये सेशन किसी भी तरीके से ये दोनों खेल जाएं या मैक्सिमम एक आध विकेट आए तो मेरे ख्याल में देन इट विल बी इंडियाज गेम, टोटली वो खत्म हो जाएगा न्यूजीलैंड। क्योंकि मोहसिन भाई 100 स्कोर और बनेगा तो न्यूजीलैंड फुली अंडर प्रेशर आ जाएगा। जो खेल रहे हैं ना बस इसी तरह खेलें। 120 125 का सेशन आना है, ठीक है, इंडिया 200 क्रॉस कर जाना है, ठीक है। जैसे ही स्कोर 150 की लीड से 100 की तरफ आएगी ना, 100 से नीचे आनी शुरू होगी, आप देखेंगे कि न्यूजीलैंड ऐसे पैनिक करेगा जैसे पैनिक करने का हक होता है, ठीक है। ये विकेट ना गिरे बस, मैं चाहता हूं कि अब किसी तरह भी समहाउ विकेट ना गिरे बस अब इंडिया की, ठीक है। अच्छा उधर जो है वो पाकिस्तान ने 8 आउट कर दिए हैं इंग्लैंड के 97 पे, और 20 रन की लीड है, 20 रन की, 20 पे 8 आउट कर 20 पे 8 आउट, 20 पे 8 आउट। अब आखिरी 2 खिलाड़ी रेहान अहमद और जनाबे शोएब बशीर साहब, और 10-15 रन और आ जाएंगे, 10-15 रन और आ जाएंगे, 50 कर लेंगे और मैक्सिमम जो आप कह रहे हैं उतने का हो सकता है इसी सेशन में मैच।
मैच इसी सेशन में खत्म हो जाएगा अगर आपके सुपरस्टार अब्दुल्ला शफीक और सैम अयूब ने कोई मेहरबानी दिखाई तो। ओके, मैच लंबा नहीं होगा, ये तो हमें पता था। ऐसे ही। अच्छा मौसम भाई, हमारा ये मैच भी जो है ना, बॉलिंग साजिद और नुमान ही करी जा रही है, बस दो बॉलर्स के साथ अब खेल रहे हैं और आउट भी कर रहे हैं, जीत भी रहे हैं, बाकी सब तो रेस्ट पे हैं। आपने एक विकेट साजिद की और मांगी थी, मिल गई है। दो हाँ मिल मैंने गई एक मांगी थी बस, वो या तीन हो 6 गई, हो गई? तीन हो गई 3 हैं, उसकी हैं, 5 इसकी हैं। 5 इसकी, वाह वाह 8 हो वाह, गई। देखे ना, कमाल हो रहा है। अभी जो है साजिद, उसकी कितनी हो गई है मैच में? मेरा ख्याल है साजिद की पिछली 9 इनिंग्स हो में गई तो है। हो गई थी ना 6, 6 और 3 9 हो और गई है। अब हो गई हैं 6 और 3 9। 9। यस, अभी क्या करना है? अभी एक पूरी और मेरे ख्याल में 10 इसकी, एक उधर 10 करानी है, 10 करा दी, क्योंकि फिर नुमान की नुमान की 9 हो 3 थी। जाएंगी। नुमान की फिर 9 होंगी। अच्छा, एक किसी की 10 होनी है इसकी। एक की किसी की 10 होंगी। अब या नुमान की करा लें या आप साजिद की। ठीक साजिद है, की करा लें अगर आपका दिल कर रहा है। नुमान ने तो पिछले में भी 11 किए हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। फिर तो ना भी पीछे आज रही 300 कुछ ओ भाईजान, आज ना भी 300 आउट ना देखे। हो, लेकिन ये हाँ जिस तरह खेल रहे हैं, ये अगर खड़े रहे तो स्कोर कर भाई, जाएंगे शाम देखिए तक। मेरी बात सुने ना। कोई अगर रह भी गया तो मोशन भाई 25-30 ही आप रहेगा, सेशन टू 40 रह जाएगा। ओ भाईजान, आप सेशन टू सेशन जाए ना। नेक्स्ट सेशन में अगर विकेट नहीं गिरती तो 120 टू 125 प्लस, ठीक है। अगर विकेट गिर जाती है तब भी 80 90 100 के करीब आएंगे, ठीक है। ठीक है, तो पीछे रह गया जनाब उतना ही जितना हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर इतना ही आएगा। विकेट ना गिरी 100 प्लस, विकेट गिर गई थोड़े से कम, तो इंडिया 36 पे 40, पहुंच गया 300 के आसपास, जो आइडियल सिनेरियो है। आइडियल सिनेरियो 36 पे 40 और 36 पे 46। जायसवाल, वीरेंद्र सहवाग 2.0, चेन्नई वाला 387 चेज वाला। जसवाल बस अंदर रह के खेले। जसवाल के पास सारी आपको शर्त, वाहिद परेशानी है कि वो क्रीज बाहर से ना बाहर निकले नहीं। बस। मुझे और कोई परेशानी नहीं है जसवाल से, आप यकीन करें। मुझे ये बच्चा, जब हम उस वक्त साथ वीडियोस करते थे, तो ये अंडर 19 बांग्लादेश के खिलाफ भी फाइनल में भी ये बहुत अच्छा खेला। उससे पहले भी उस टूर्नामेंट में जसवाल का हमने, इसको और रवि बिश्नोई को हमने सिंगल आउट कर लिया था। अच्छा मौसम भाई, उधर 5 विकेटें थी अनुमान की इस इनिंग्स में और 4 हो गई हैं, साजिद की तो साजिद की 10 हो गई पूरी हैं, हो गई। पूरी हो गई हैं, तो आपने क्लैपिंग कहा वेल था डन साजिद। कि, मैंने कहा फिर साजिद की मैंने करा कहा था देते हैं। साजिद की विकेटें नहीं, चाहिए। साजिद की मैं करा देते हैं, क्योंकि उसने पिछले मैच में 9 थी तो इसकी 11 थी। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा मौसम भाई, ये वैसे आप साजिद को क्यों विकेट एक और दिलवाना चाहते थे? वो जरा अच्छा मैं साइंस आपको क्या? साइंस बताता हूँ। उस वक्त वो नुमान दोनों विकेटें ले गया था और रूट और वो खड़े हुए थे, मैं क्या इनमें से एक आउट हो जाए, मुझे पता था एक आउट हो गया तो स्मिथ ये और कोलैप्स उसमें होगा। से हाँ, ये दो नहीं, उस वक्त स्टोक्स और वो खेल रहे नहीं थे, नहीं, स्टोक्स आउट हो गया था। स्टोक्स, स्मिथ और रूट में से शायद हाँ, थे। नहीं है। इंडिया का जो कम बैक हुआ है आज का, जो दोस्त नहीं मान रहे थे, मैं बार बार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, सबको देखें, सबको देखें, सब पे नजर रखें कि कौन क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, क्या कोई लॉजिकल बात बता रहे हैं या सिर्फ आपको हवा में। देखें, अब हम पे इल्जाम लगा देते हैं ना, ये थोड़ा सा हर्ट करता है कि हम आपको बाकायदा प्लेयर बताते हैं, कौन सा प्लेयर ओकेजन पे क्या करेगा, कौन सा प्लेयर आपको करके दे। देखिए सुबह का शो जडेजा का कहा है या नहीं कहा, अश्विन का कहा है, अब आपको सुंदर की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो फिर जारी बात है उसको 9 विकेट, वो 11 विकेट वो ले चुका था मैच ऑलरेडी 11 विकेटें उसकी पहले ही थी, तो नहीं भी आई इन 5 में से, तो आई डोंट माइंड दैट। सो गाइस, कैसे आप लोग? उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। तो जी, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का सेकंड टेस्ट मैच, सेकंड डे, और 156 पर इंडिया ऑल आउट हो गई। उसके बाद 188 की अब लीड ठोक दी है, जो है न्यूजीलैंड ने, यानी कि 85 रन पर 2 विकेटें गिर चुकी है। एक अश्विन ने ली है, एक सुंदर ने विकेट ले ली है, लेकिन 188 रन की लीड, यानी कि अगर ये 250 से ऊपर टारगेट मिला इंडिया को, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वहाँ पाकिस्तान भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में इंग्लैंड के खिलाफ और करीब पहुँच गया उनके स्कोर के भी। पाकिस्तानी मीडिया इसके ऊपर क्या कहना है, क्या रिएक्शन पाकिस्तानी मीडिया का इसके ऊपर, चलिए देखते हैं। थोड़ा तुर्श, मतलब तीखा कर दिया, तुर्श तो नहीं, तीखा कर दिया। ओके यार, मुझे वाकई नहीं पता था कि ये इसको इसको ये यार ये क्या बात हुई वैसे, बड़ी अच्छी छेड़ते वो हैं भी ना। दोस्त बता रहे हैं कि मोहसिन भाई इसको कहते हैं, क्यों कहते हैं, नहीं कहना चाहिए तो ऐसे। मैं बता रहा हूँ ना, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि मुझे शादाब पता ही शेख भी क्या यही कह रहे हैं कि रोहित शर्मा इज फ्रॉम मुंबई एंड वड़ा पाव इज फेमस इन मुंबई। ओके चलें जी, महाराष्ट्र, नो मुंबई, नेगेटिविटी यार प्लीज। ये जिन भाई वो ने जीत मैसेज जाएंगे किया तो था, फिर भाईजान यही बड़ा, हाँ फिर वड़ा पाव वाले सारे फिर बढ़ बड़ा जाएंगे पाव, कहीं ना कहीं। छोटा पाव, दरमियाना पाव, सारे रोहित ते भंगड़ा पाव बस। मैन ऑफ द मैच कौन होना चाहिए मोहसिन सर? किस मैच में? पता नहीं, हल में पढ़ ही रहा था तो इस तरह मैसेज साजिद अली, साजिद अली होना चाहिए, साजिद खान। अगर आप पाकिस्तान का कह रहे हैं, अगर इंडिया मैच जीता है तो जो मैच जिताएगा बैटिंग में, उस बैटिंग में, सुंदर के बजाय जो बैटिंग में जितवाया आप सुंदर उसको की दें। 11 विकेटों को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन ये क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा है, तो लिहाजा वो बैटिंग में जो बैटमैन जितवाएगा अगर एक उसका- देखिए, अगर तो स्प्लिट हो गया तो सुंदर है मैन ऑफ द मैच, ठीक है। मतलब स्प्लिट करके इंडिया जीतता है, यानी कि 50 60 70 जो है गिल ने किए, 80 90 100 जिस गुरसेत ने कह रहे हैं इंडिया जीत भी गया तो रोहित का कंट्रीब्यूशन कोई नहीं है। मैं क्या बोलूं यार इसमें, मैं यही कहूंगा भाईजान रेबल वाइटी ने बताया कि जी शान का रेहान क्या आउट करना हो है? गए हैं। शान का क्या? सो गाइस, जैसे कैप्शन देखा पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन।
सो जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रही है न्यूजीलैंड, और 188 यानी कि करीब 200 के करीब की लीड हो गई है। 85 पर 2 आउट हैं और 156 रन बनाए इंडिया ने बल्लेबाजी करते हुए। बहुत ख़राब बल्लेबाजी इंडिया की। एक कहेंगे कि सुंदर ने अच्छी बल्लेबाजी की, नॉट आउट रहे। जडेजा अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और ऊपर से जायसवाल के जो 30-31 रन थे वो थे। उसके अलावा रोहित शर्मा कुछ नहीं कर सके, विराट कोहली 1 रन, और फिर ना ही पंत, ना ही सरफराज और ना ही गिल ज़्यादा कुछ कर सके। एक अच्छी पार्टनरशिप जहाँ 50 पर कुछ एक ही विकेट गिरी थी, उसके बाद लाइन लग गई और सिर्फ 156 रन ही इंडिया बना सकी, वो भी नीचे से जडेजा ने अच्छे रन लगा दिए। फिर वशिंगटन सुंदर ने अच्छी हिटिंग कर दी, वरना लग रहा था कि इंडिया 120-30 पर पहुँच जाएगी, लेकिन अब 188 रन की लीड हो गई है। तो अब देखना ये है कि क्या यहाँ से वापसी कर पाती है इंडिया की टीम या नहीं कर पाती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो है स्कोर खड़ा कर दिया है टीम ने। और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच भी चला हुआ है, उसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान दिखा रहा है। 200 के करीब पहुँच गए हैं, 7 ही विकेटें गिरी हैं और सिर्फ 60-70 की जो 60-65 रनों की वो लीड बची हुई है। और अगर ये लीड उतार दी तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में आ सकती है पाकिस्तान की टीम भी। तो अब देखना है ये किस प्रकार की परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान में दिखा पाता है। क्या पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत सकता है, मैच जीत सकता है? लेकिन इंडिया के लिए बहुत मुश्किल हो गई है, क्योंकि यहाँ से सीरीज़ बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। अगर ये 250-300 हो गया तो मैच यहाँ से इंडिया से निकल सकता है। तो देखते हैं क्या रहता है और क्या इंडिया वापसी कर पाता है, नहीं कैसा रहता है मैच। फिलहाल के लिए शेड्यूल बता नहीं, मिलते हैं शेड्यूल में, तब तक के लिए